आज हम बात करेंगे जोधपुर रियासत के तजीमी ठिकाने खेजड़ला की। प्रस्तुत है खेजड़ला के ठाकुर भैरू सिंह व उनके पुत्र दुर्गा दास के जीवन पर आधारित हमारा ये विशेष कवरेज। दुर्गा दास के पिता ठाकुर भैरू सिंह जी खेजड़ला महान राजनीतिज्ञ थे। अनेकों बार विधायक और मारवाड़ रियासत काल में मंत्री रहे। इतने विख्यात पिता के पुत्र होने के बावजूद श्री दुर्गा दास अत्यधिक विनम्र और मिलनसार इंसान थे। खेजड़ला में ही चर्चित फिल्म शक्ति दा पावर की शूटिंग भी हुई थी। दुर्गा दास अनेकों बार खेजड़ला के निर्विरोध सरपंच रहे। बिलाड़ा पंचायत समिति के प्रधान रहे। जोधपुर जिला परिषद में कई बार उप जिला प्रमुख रहे। खेजड़ला तजीमी ठिकाना था, इस कारण जागीरी समाप्ति के बाद नेहरू आईवान सिंह पिक के अंतर्गत इनके स्टाफ के सैकड़ों लोगों को इन्होंने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में मर्ज करवाया, जो तहसीलदार, एसडीएम और कई बड़े पदों पर से रिटायर्ड हुए। खेजड़ला की कहानी अमर सिंह चौहान की जुबानी। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनसे मैं सदा प्रभावित रहा, ये है ठाकुर दुर्गादास साहब खेजड़ला, जोधपुर ज़िले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ठिकाना और जोधपुर ज़िले के एक महत्वपूर्ण इतिहास जो रियासत काल में और अभी भी बहुत ऊंचा स्थान रखता है। मेरे पास में जो मेरा राजघराने का जो लाइब्रेरी है, उसमें मुझे पिछले कुछ दिनों पहले मारवाड़ टाइम्स एक साप्ताहिक अखबार निकलता था रियासत काल में, उसकी पूरे साल भर की मेरे पास में एक फ़ाइल मिल गई। उस फाइल में अक्टूबर 1939 के अंक में खिजले ठाकुर साहब जिनका मैं बात कर रहा हूँ, उनके जन्म का विवरण दिया हुआ है दोस्तों। और ये विवरण इसलिए अति महत्वपूर्ण हो गया है कि खेजड़ला में ठाकुर श्री दुर्गादास साहब के जन्म से पूर्व 99 साल तक उनके भाइयों के ठिकाने से गोद आते रहे हैं। इनके वहाँ पे 99 साल तक कोई संतान उत्पत्ति नहीं हुई, तो इनके भाइयों के ठिकाने साथीन से हमेशा खेजड़ला गोद आते रहे। 99 ईयर के बाद में जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उन दुर्गादास साहब का जन्म हुआ और उस अखबार में बहुत ही अच्छे शब्दों में लिखा हुआ है कि खेजड़ला में 99 साल बाद में राजकुमार का जन्म। ये वही राजकुमार है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठाकुर दुर्गादास खेजड़ला। ये जैसे कि मैंने बताया, ये 1939 का अखबार मेरे घराना की लाइब्रेरी में उपलब्ध है दोस्तों, उसी से मैंने ये लिया है दोस्तों। 99 साल राजकुमार का खेजड़ला में जन्म, ये उसका शीर्षक था। ये सभी अखबार की फ़ोटो मैं इस वीडियो के साथ में संलग्न भी कर रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं। जब इनका जन्म हुआ तो बहुत बड़ा एक उत्सव था इस खेजड़ला घराने के लिए। अर्जुनोद भाटी राजपूतों में ये पाटवी घराना था, तो इनके जन्म पर एक गीत रचा गया था। वो गीत था, जागी जागी जोत दिवलारी जोत जागी सा, मारे सु मत करजे भवानी रीसणो। ये गीत अभी भी राजपूतों की महफिलों में गाया बजाया जाता है। ये गीत दरअसल दोस्तों ठाकुर दुर्गादास जी खेजड़ला के जन्म के उपलक्ष्य में रचा गया था और इस गीत को करीम खां खेजड़ला ने गा गा करके बहुत प्रसिद्ध किया। और आज जैसे कि मैंने बताया, राजपूतों के महफिलों में गीत गाया जाता है। शायद बहुत कम लोगों को मालूम हो गया ये गीत दुर्गादास साहब के जन्म के उपलक्ष्य में बनाया गया था। पर्सनैलिटी की अगर बात करें तो 6.25 फीट लंबे, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी, सौम्य, सौहार्दपूर्ण और बहुत ही रॉयल्टी जिसमें बोलते हैं वो इनमें स्वभाव में झलकता था दोस्तों। विनम्रता और संस्कृति भरी हुई थी। न केवल जोधपुर ज़िले में बल्कि समूचे राजस्थान में इनका बहुत बड़ा नाम था। दुर्गादास साहब के पिता ठाकुर भैरू सिंह जी खेजड़ला बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। 3 बार वो एमएलए रहे। रियासत काल में महाराजा उमेश सिंह जी के टाइम में वो मिनिस्टर थे रियासत में और उनका कई बड़े बड़े भारत के बड़े राजनीतिज्ञों से उनका सीधा संपर्क था दोस्तों। तो उन ऐसे पिता के पुत्र और दुर्गादास जी स्वयं निर्विरोध सरपंच रहे खेजड़ला में अनेकों बार। उसके बाद भी लगातार इनके परिवार का कोई न कोई सदस्य निर्विरोध सरपंच बनता रहा। दुर्गादास साहब
बिलाड़ा पंचायत समिति के प्रधान रहे, जोधपुर जिले के उप जिला प्रमुख अनेक बार रहे और अन्य कई संस्थाओं समितियों के अध्यक्ष और उसके सभापति रहे। दोस्तों, रियासत काल समाप्त होने के बाद में, जागरियाँ समाप्त होने के बाद में, जैसे कि खिजला ताजी में ठिकाना था और इनके ठिकाने में जो नौकरी करते थे लोग, इनका जो स्टाफ था, उस पूरे के पूरे स्टाफ को और उसके अलावा अन्य कई लोगों को नाम जोड़ करके ठिकाने के रिकॉर्ड में, और राजस्थान सरकार में उनका मर्ज हुआ। ठिकाना के स्टाफ इस राजस्थान सरकार के पदों पे मर्ज हुए। उसमें से कई लोग पटवारी, कई लोग रेवेन्यू इंस्पेक्टर, नायब तहसीलदार बने, जो बाद में SDM, कलेक्टर, SP बन के रिटायर हुए। तो ये इस ठिकाने ने इस प्रकार से समाज सेवा और लोगों को रोजगार नौकरी दिलाई। दुर्गादास साहब भी इसी क्रम को लगातार चालू रखा। दुर्गादास साहब ने रियासत काल के बाद में भी इनके जो जनसंपर्क थे, इनके पिता भैरू सिंह साहब के माध्यम से इन्होंने और भी बाद में सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया। दोस्तों, उनमें से अभी भी कई लोग SP और कलेक्टर हैं और अन्य छोटे मोटे पदों पर तो अनेकों लोग हैं। मेरे ऊपर विशेष स्नेह था, तो उनके अनुशंसा पर मैंने भी करीब सैकड़ों लोग विभिन्न विभागों में, मेरे विभाग में भी और विभिन्न विभागों में मेरी अनुशंसा और इनके अनुशंसा पर हमने कई लोगों को रोजगार दिलवाया। ये मुझे प्रेरणा इन्हीं से मिली, ठाकुर साहब दुर्गादास से। सदा लोगों की मदद करते थे, तो मुझे भी ये प्रेरणा मिली। मैं भी सदा लोगों की मदद करने के लिए ठाकुर साहब के पद चिन्हों पे चलता रहा। दोस्तों, और ठाकुर साहब के 3 पुत्र हैं। बड़े पुत्र हैं जो ठाकुर दिलीप सिंह जी हैं, जो अभी वर्तमान में ठाकुर हैं, छोटे किशन सिंह जी और तीसरे विक्रम सिंह जी। ये सभी तीनों ही बहुत ही काबिल और ठाकुर साहब के पद चिन्हों पे चलने वाले, और राजघराना खिजला को और ऊंचा उठाने के लिए इन्होंने कदम लगाया। होटल, टूरिज्म और इस प्रकार के राजनीति में अभी भी इन तीनों पुत्रों का बड़ा नाम है, बड़ा सहयोग है। दोस्तों, और वर्तमान समय में खिजलागढ़ के अंदर जो है हेरिटेज होटल चल रहा है, और ये एक बहुत ही बड़ी होटल के रूप में इनका नाम है और एक उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, तो आज ये जो मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद था, वो यही था कि यदि आप किसी व्यक्तित्व से प्रभावित हैं, उनसे कुछ सीखा है, तो आपको उनकी पुण्यतिथि पे या उनकी जन्म तिथि पे आपका दायित्व तो बनता है कि आप कुछ लोगों को उस चीज़ों को शेयर करें, खुद भी सीखें, लोगों को भी बताएं और इस चीज़ को जो है अनुग्रह के रूप में लें। दोस्तों, तो आज का वीडियो, इसके साथ में अखबार की कटिंग, ठाकुर साहब का फोटोग्राफ, खिजलागढ़ की फोटोग्राफ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे लोगों को देखने, सीखने और इतिहास के बारे में जानकारी मिले। धन्यवाद।